गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आपने इंटीग्रल में 12 एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं। बहुत लंबे समय तक, 1.5 महीने तो लगभग 45 डेज तक हम इंटीग्रल पर काम करते रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि इंटीग्रल पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। परंतु केवल मेरे करने से ही नहीं होना है, आपको भी वैसी प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप इंटीग्रल को बढ़िया मजबूत बनाइए, उससे आपको यहाँ के क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगी। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है, यहाँ हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। अब इंटीग्रल इंडेफिनेट हो चाहे डेफिनेट हो, इंटीग्रल का प्रोसेस तो एक ही है, केवल डेफिनेट इंटीग्रल में आप लिमिट की वैल्यू रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल में हमने जब शुरू किया था निश्चित समाकलन, तो हमने कहा था डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, निश्चित समाकलन योग की सीमा के रूप में, निश्चित समाकलन योग की सीमा के रूप में, योग की सीमा के रूप में। जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल शुरू किया था तो उसका डिटेल बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। हमने कहा था a to b fx dx, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। ये होता क्या है, आपने कहा एक कर्व है, ठीक है, ये आपका एक्सिस सिस्टम हो गया, आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, y इक्वल टू fx कर्व है, दो ऑर्डिनेट्स हैं, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ठीक है, इस कर्व, इस ऑर्डिनेट और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है, यही है ये एरिया। इस एरिया की वैल्यू ही a to b fx dx है। ऐसा हमने यहां किया था, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ठीक है, जब मैंने इंटीग्रल स्टार्ट किया था तब भी किया था, और जब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया तो वहां भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, एक्चुअली अभी तक आपने ज्योमेट्री पढ़ी, आपने ज्योमेट्री में आपने स्क्वायर का एरिया निकालना जाना, आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना जाना, आपने रोम्बस का एरिया निकालना जाना, आपने सर्किल का एरिया निकालना जाना। ज्योमेट्री के अंदर आपने काफी एरियाज निकाले, परंतु यदि इस टाइप की फिगर हो, इस टाइप का एरिया बन रहा हो, तो ऐसा एरिया ज्योमेट्री के अंदर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ रही है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। वहां एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के यूज से हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई कर्व दिया रहेगा, ऑर्डिनेट दी रहेंगी, एक्सिस दी रहेगी, उसके बीच कितना एरिया बनेगा, वो एरिया ज्योमेट्री से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए किससे निकाला जाएगा, इंटीग्रल से, डेफिनेट इंटीग्रल के यूज से निकाला जाएगा, निश्चित समाकलन के प्रयोग द्वारा निकाला जाएगा। तो मैथमेटिक्स ने लगातार अपना विकास किया है। ज्योमेट्री तो काफी पुरानी है, इंटीग्रल इतना पुराना नहीं है। आगे जब आवश्यकता पड़ी इस टाइप के एरिया निकालने के लिए, तो इंटीग्रेशन की खोज हुई, तब ये चीज सामने आई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरियाज ही मेनली निकालेंगे। कितना एरिया
इनक्लोज होता है, कितना एरिया बनता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे वैसे वैसे डिस्टेंट आपको क्लियर होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे मैं थ्योरी इसमें इतनी ही है। ठीक है डिस्टेंट, थ्योरी इसमें इतनी है। और जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल का वहां डेफिनेशन बताया था और a टू बी एफ एक्स डी एक्स बताया था, तो वहां मैंने काफी डिटेल में भी बताने का प्रयास किया था कि जो एरिया इंक्लोज होता है उस एरिया को कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, उस एरिया की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो एरिया बन रहा है बीच का उसको बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया। ठीक है, एक स्ट्रिप का एरिया जब निकल जाता है तो उसको क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं आपस में। ठीक हो गया, ये है। तो चलिए अब आते हैं इस पे। देखो दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए, बुक आपके पास, बुक आप अपने पास रखिए, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप बुक मार्केट से ले लीजिए। माना आपके पास बुक नहीं है तो इंटरनेट पे आप टाइप करिए क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स, क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स। अब हिंदी मीडियम की चाहिए, इंग्लिश मीडियम की चाहिए, ठीक है, वो सारा चैप्टर वाइज आ जाएगा। तो जिस चैप्टर को आपको चाहिए उसका PDF निकाल लीजिए, तो आपके लिए बुक बन जाएगी। ठीक हो गया, तो मतलब अवेलेबल है आपके पास, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं अवेलेबल है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, उसमें अननेसेसरी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है हमारा। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वक्र y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपके पास कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कर्व है, रेखाओं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, और x एक्सिस है। कर्व है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। अब आप देखिए ये क्या है, ये जो वक्र है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और पैराबोला की आपने 4 टाइप की कंडीशन देखी है। पैराबोला यदि ऐसा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म का है, तो डिस्टेंट पैराबोला का शेप आपका ऐसा होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यदि आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax की फॉर्म का है, ठीक है, तो पैराबोला आपका कैसे बनता है, पैराबोला का शेप आपका ऐसा होता है, परवलय का शेप, परवलय हिंदी में बोलते हैं परवलय, इंग्लिश में बोले पैराबोला। ठीक, यदि आपके पास ऐसा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए 4by, तो शेप आपका पैराबोला का होगा इस टाइप का ये। और यदि आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, तो शेप पैराबोला का कैसे होगा, ये वाला शेप होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की, ये आपको तैयार कर लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा फिगर बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 आप फिगर भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जो हमारा ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये किससे मिलता जुलता है, ये इससे मिलता जुलता है। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह यहाँ पर 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में सेम बनेगी ऐसे। क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास
जो फिगर आएगा वो आएगा ऐसे, ये फिगर आएगा, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ऐसा फिगर बनेगा। किस किस के बीच? एक्स इज इक्वल टू 1, हमेशा देखेंगे आप एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन कहाँ आएगी, ओरिजिन से 1 डिस्टेंस आपने जितनी ले रखी होगी, ये एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है। दूसरी है एक्स इज इक्वल टू 4, ये एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन, ठीक हो गया। आपको कौन सा एरिया निकालना है कर्व के बीच? कर्व ये ऑर्डिनेट जो हैं एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू बीच और एक्स एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस कर्व, ये लाइन इस लाइन के बीच कौन सा एरिया होगा? ये वाला, इसका एरिया चाहिए, केवल इतना, इतने पोर्शन का एरिया चाहिए, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 4 है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे इसका एरिया फाइंड आउट होगा, क्या तरीका है? एक स्ट्रिप ली जाती है, ऐसी पतली सी स्ट्रिप, आपने देखा होगा जब इंटीग्रल एज ए लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम किया था, योगफल के रूप में नीचे समाकलन आपने किया था, तो छोटी 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 ऐसी स्ट्रिप बनाई थी, ठीक है। और एक स्ट्रिप का एरिया इधर स्मॉल जो है dx है, dx है, और किसी पॉइंट पर ये पॉइंट P ले लिया आपने x, y, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी x हो गई, ये डिस्टेंस आपकी y होगी, तो ये वाला जो रेक्टेंगुलर शेप बना, इसका एरिया हो जाएगा, हाइट इसकी y है और विड्थ चौड़ाई इसकी dx है, तो y dx हो गया, इसका एरिया हो गया y dx, इस वाली स्ट्रिप का, ठीक है। अब इस वाली स्ट्रिप को फिर इसके बगल में स्ट्रिप लीजिए, फिर इसके बगल में लीजिए, फिर इसके बगल में, इसके बगल में, फिर इस तरफ, तो पूरा ढक जाएगा। या आप दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि इसको खोले ऐसे, तो यहां से लेकर के यहां तक का चाहिए, टाइप की मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को खींचे, रबड़ का पीस है, इस रबड़ के पीस को खींचेंगे तो ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहां तक x को खींचेंगे, x को 1 से लेकर के 4 के बीच तक खींचा जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं, जो ऐसी स्ट्रिप लेंगे वो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4, और ऐसे सभी स्ट्रिप का एरिया जोड़ेंगे, y dx इसका हो गया, उसके बगल में दूसरे आ जाएगा, वो भी इस रूप में y dx के शेप में, या y1 जो भी लिख सकते हैं आप, ये y dx, y1 dx, y2 dx, इस टाइप से चलता जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपका डिस्क्रीट सम होता है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसके लिए सम होता है तो समेशन यूज होते हैं, पर जब आपका वेरिएबल क्या है, कैसी वैल्यू लेता है, कंटिन्यूअस वैल्यू लेता है, तो वहां पर यही आपका इंटीग्रल में, यही सम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये समेशन भी दिखाता है, योग भी दिखाता है, ये योग है, ये योग करना कैसा, जब वेरिएबल कैसा हो, कंटिन्यूअस टाइप का वेरिएबल हो, ये डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल, डिस्क्रीट मतलब 1 वैल्यू ले रहा, 2 ले रहा, 3 ले रहा, 4 ले रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी बिल्डिंग में जाना है, ठीक है, तो सीढ़ियां लगी हुई हैं, एक सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, x इज इक्वल टू 1 सीढ़ी, फिर x इज इक्वल टू 2 सीढ़ी, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, और एक बना रैंप, रैंप पे स्लोप होता है, ठीक है, रैंप आपका स्लोप के शेप का हुआ, ठीक है। तो सीढ़ी में आप देखिए, एक सीढ़ी के बाद जब दूसरी सीढ़ी होती है तो बीच में गैप है, एक सीढ़ी, सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 1 2 3, बीच में गैप है देखो। तो यहां यदि आप किसी हाइट की कल्पना कर रहे हैं तो वहां भी x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे। पर यदि रैंप की बात हो रही है, चढ़ आप यहीं रहे हैं, यहां से आप यहां चढ़ रहे थे, यहां से यहीं ऊपर जा रहे हैं, तो यहां पर इंक्लिनेशन एक समान रेट से बढ़ता जाएगा और कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे वेरिएबल आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं, और जब कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए योग करना पड़ता है, सम करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प ली जाती है। अब क्लियर हो गए कि ये समेशन इंटीग्रेशन में कब चेंज होता है। तो यहां पर हम कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके बिल्कुल बगल से दूसरा है, दूसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप है, चौथी स्टेप है, पूरी स्टेप से भरा हुआ है,
तो एक एक स्ट्रिप का एरिया निकालने के बजाय आप एक स्ट्रिप का एरिया ले लीजिए, किस फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में, और उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो वाई हाइट है, dx एक स्ट्रिप है। इसी टाइप के अन्य स्ट्रिप को जोड़ करके करेंगे, एक साथ उसको समेशन कर लीजिए तो एरिया निकल जाएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है, अब इसकी तो जरूरत है नहीं, ये आप नोट कर देंगे, इनको नोट करके रखिएगा। आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट कहीं ट्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो कर्व आएंगे वो स्टैंडर्ड टाइप की ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके आपको सीधा शेप पता रहता है कि किस टाइप का शेप का कर्व बनेगा। ठीक है, अब आज एग्जाम में ट्रेस करने लगे, ट्रेसिंग तो आपने हाई स्कूल में छोड़ दी, वहां आप ट्रेस करते थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को। अब जस्ट देखिए, हमको एरिया चाहिए। मैं लिख देता हूं ABCD। ठीक है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ABCD। क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये तो पूछ रहा है आपको, पूछिए आपको क्षेत्रफल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। ठीक है, वक्र इतना, रेखाओं इतना इतना के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला मैंने, वाई dx तो एक स्ट्रिप का है, वेरिएबल कंटिन्यूअस है, तो इस टाइप के समस्त स्ट्रिपों का जो एरिया होगा उसका योग और इंटीग्रेशन के रूप में होगा वाई dx। ठीक है, ये एक स्ट्रिप का एरिया है, तो सभी स्ट्रिपों को एरिया को जोड़ना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज होगा, और वेरिएबल कंटिन्यूअस है, कोई गैप बीच में नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेशन का यूज हुआ, समेशन यूज नहीं किया वाई dx। ठीक, अब बात आती है इसका इंटीग्रेशन करिए। अब x, जो ये x है वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, उस वेरिएबल की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, यहां से। मतलब जब एरिया इतने का निकालना है तो यहां से लेकर के यहां तक x की लिमिट ली जाएगी, यहां से जाऊंगा यहां तक, और यहां तक x क्या है, ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, तो 1 से 2, x की लिमिट 1 to 2, 1 to 2 y dx बन गया डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, समेशन हो गया, इंटीग्रेशन इज ए सम, इंटीग्रेशन इज ए समेशन, तो 1 to 2 y। अब y की वैल्यू वक्र से लेंगे, ये देखो, ये आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। आप लिखेंगे तो y की वैल्यू कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब इस वाले रीजन का चाहिए, नहीं इस वाले का, इस वाले का तो चाहिए, एक स्ट्रिप कह रहे y dx, सारा रीजन का चाहिए इस बीच का, तो ये लिमिट डिसाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 4, सॉरी 1 to 2 है ना, नहीं सॉरी 1 to 4 है, x इज इक्वल टू 1 to 4 है डिस्टेंट, x इज इक्वल टू 1 to 4, 1 to 4 करिए। ठीक है, शुरू में दिख गया, ये तो आगे जाके प्रॉब्लम करता। अब ठीक है, यहां से लेकर के इस x एक्सिस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, और इस कर्व के बीच में ये रीजन बनता है, उसका एरिया ये दिया जाएगा y इज इक्वल टू y dx। ठीक है, क्योंकि मैंने स्ट्रिप इतनी ले रखी है, इतनी हाइट की ले रखी है। यदि पूरा पूछता इस पूरे रीजन का बताइए एरिया, कर्व इसके बीच, एक्स एक्सिस कोई रोल नहीं है, तो एक्स एक्सिस में तो तब ये आ जाएगा ना, एक्स एक्सिस का कहीं नाम नहीं लेता, तो मुझे 2y करनी पड़ती, स्ट्रिप y और y 2y करनी पड़ती। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो फिलहाल केवल ऊपर वाले का पूछा हुआ है तो ये हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, बताना पड़ेगा क्या है, आप तो जानते हैं एक्स टू द पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन में पावर एक जुड़ जाती है, तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो x टू द पावर कितना 3/2 बाय 3/2, ये हो गया x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, अरे 3/2 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा।
2/3 x टू द पावर 3/2 अंडर द लिमिट 1 to 4। इसका इंटीग्रल क्या हुआ, ये आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा था ना, ऊपर ले गया मैं उसको, 2/3 x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 1 का x टू द पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यू हैव टू पुट द लिमिट। अब आप लिमिट रख दीजिए, आपका इंटीग्रल हो जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, सरल है कि नहीं बताइए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं आप। ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल आपने बहुत किया है। अपर लिमिट रखी जाएगी, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में कर लेता हूँ ऐसे, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी x की जगह 4 टू द पावर 3/2, जहाँ x है वहाँ 4 करूँगा, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, फिर माइनस x जगह पे 1। ठीक है, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2/3, सॉल्व करना है ये, तो एक 4 को लिख दीजिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3/2, 3/2 पावर है, 4 को क्या लिख दिया 2 स्क्वायर, और 1 की पावर जो भी हो तो 1 ही होती है, -1। अब देखिए मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये कर लिया, आई क्या होगा 2 टू द पावर 3, 2/3 2 टू द पावर 3 -1, और 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 8 -1 मतलब 7, और 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, और 14/3 आ, जो भी स्क्वायर में लिखे चाहे लिखिए, 14/3 इस रीजन का एरिया और एकदम एग्जैक्ट सही एरिया है। ठीक है इसमें, तो ऐसे ये क्वेश्चन इस टाइप से किए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आराम से करिए, बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, और सीखना है आपको बढ़िया ढंग से, क्योंकि ऐसे करने से आपको बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने। एग्जाम में तो आपकी हेल्प होगी, आगे भी जब आप पढ़ाई करेंगे तो वहां भी स्टूडेंट ये आपको काफी यूजफुल होगा। ये क्वेश्चन आप बढ़िया ढंग से करें, एक क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज के मैं आपको बताता हूं, और जो आपके एग्जाम्पल में दे रखे हैं सॉल्व एग्जाम्पल, उनको आप खुद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, उन क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ विशेषता लिए रहते हैं वो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपके पास है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, कर्व दे दिया, x = 2, x = 4, x = 2, x = 4, एवं x अक्ष x एक्सिस। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x, x = 2, x = 4 and the x axis in the first quadrant। अब y² = 9x, इसको आप देखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, जो मैंने 4 टाइप के पैराबोला का फिगर बनाया है ना, उसी टाइप का तो है, ऐसे तो बनेगा इसका। ये जो कर्व आपका बनेगा y² = 9x ऐसे शेप का होगा, जो मैंने 4 स्टैंडर्ड टाइप के बताया उसी शेप में पैराबोला शेप है। ठीक हो, ये तो कर्व हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहाँ एरिया बोल रहा है x = 2, तो x = 2 कहां पर होगा 1 2, तो ये आपका x = 2 हो गया। ठीक हो गया, x = 2, x = 4, 1 2 3 4, यहाँ का x = 4 होगा, ये x = 2 की लाइन है, x = 4 की लाइन है। ठीक, ठीक है, कर्व के बीच
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व के बीच इसके और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया होगा स्टूडेंट, ये वाला वो, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल सी बात होगी, क्या करेंगे, स्ट्रिप लेंगे, मतलब आपने क्या करना है, आपने कर्व के बीच एक्सिस के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाली लाइन ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, आप स्ट्रिप लेते हैं ऐसी बहुत छोटी सी स्ट्रिप, उसकी लेंथ कितनी होगी, dx उसका लेंथ होगी, और ये dx इतना छोटा है कि जीरो की तरफ जा रहा है। जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रल किए थे वहाँ एज ए लिमिट ऑफ सम, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब लगा लीजिए इतने पीस करते हैं इसके, छोटे 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 छोटे, ठीक, तभी तो कंटिन्यूटी बनेगी, ठीक हो गया। ये और किसी टाइम पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस पर एक्स वाई है, यहाँ पर तो ये तो एक्स हो गया, ये वाई होगी, ठीक है। तो ए का एरिया कितना हो जाएगा, एक स्ट्रिप का एरिया, एक पट्टी का एरिया, ये जो पट्टी बनी इस पट्टी का एरिया ये वाई डी एक्स, लंबाई गुना चौड़ाई वाई डी एक्स, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ, वाई डी एक्स एक का हो गया। बाकी ऐसी सब पट्टियों का एरिया, अब कितनी पट्टियां हैं इसमें, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब इतना कौन गिनता रहेगा, उसके लिए सरल सी चीज क्या होगी, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्षेत्र पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, कौन सा पी क्यू आर और एस, ये जो एरिया है इसका एरिया कितना होगा, इंटीग्रेशन किस टाइप का, वाई डी एक्स, एक पट्टी का क्षेत्रफल ये है, एक पट्टी का एरिया ये है, और ऐसी ही इनफाइनाइट पट्टियां हैं, अब उतने तो गिन नहीं सकते, प्लस 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 डिस्क्रीट टाइप का सम तो कर नहीं पाएंगे, कंटिन्यूअस सम करेंगे, और उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज होगा वाई डी एक्स, ऐसे सारी पट्टियों का यूज, तो एक बगल में एक बगल में बगल में बगल में फिर इधर इधर, तो कहां से कहां तक पट्टी लेनी पड़ेंगी, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच में, सॉरी 4 है, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 के बीच में, तो इंटीग्रेशन की लिमिट x इक्वल टू 2 to 4 है। अब क्लियर हो गया लिमिट कैसे लेंगे और इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब y की वैल्यू कहां से मिलेगी, कर्व से मिलेगी, आपके पास है y² इज इक्वल टू 9x, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9x, तो y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हो गया, ठीक है दोस्तों, वैल्यू रख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 to 4, y मीन्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ये हो गया, ठीक है। आप सिंपल यू हैव टू इंटीग्रेट, इसीलिए तो इंटीग्रेशन की 12 एक्सरसाइज कराए इससे पहले, कि जब आगे इंटीग्रेशन का यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करेंगे, उस चैप्टर पे जाएंगे तो आप परेशान न होंगे कि कैसे इंटीग्रेट करूंगा, अब ऐसे इंटीग्रल तो आपको आने चाहिए, आपको आते हैं, ठीक है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आपको आते हैं, और क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आते हैं आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 2 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब इसका इंटीग्रल देखिए, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 है, तो 1/2 तो इंटीग्रेशन करने के बाद पावर में 1 ऐड और हो जाता है, x टू द पावर 1/2 प्लस 1, जितना पावर बने उतना डिनोमिनेटर 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक हो गया, x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 अंडर द लिमिट 2 to 4, ठीक है भाई, x टू द पावर 1/2 स्क्वायर रूट x, मतलब x की घात 1/2 हो जाएगी, तो इंटीग्रल कैसे होगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ये तो होता है, पावर में 1 ऐड हो जाएगा उतना नीचे हो जाएगा, तो x टू द पावर 3/2 1/2 प्लस 1,
अरे भी 3/2 तो ऊपर हो जाएगा, ये तो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस ये। अब आप देखिए इस क्षेत्रफल को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक हो गया, तो कितना हो जाएगा आप डिस्टेंस, ये आपका कितना भी मुझे आवश्यकता नहीं है। अब मुझे सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट इट, आपको ये इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, और ऐसा इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल है आपके लिए, क्योंकि आपने डिफरेंट इंटीग्रल में बहुत बड़े बड़े इंटीग्रल किए। ये ऊपर पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ये 3 है, ये 2/3, ये ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा। इस पर मैंने एक दिन बोला था, ठीक है ना, बोला था कि 1/2 और 3/4 होगा। कैसे होगा, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होती है, 1 × 4 होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है 2 × 3। यदि ऐसा है 1/2/3, यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ नहीं है, यहाँ ये नंबर है कोई। कैसा नंबर है, नंबर मतलब मेरा मतलब इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, इसको 3/1 कर लीजिए, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन। तो क्या रूल है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 3। ठीक है, या ऐसा है माना 2/3/4 ऐसा है, नीचे तो फ्रैक्शन है ऊपर नहीं है, तो इसको बना लीजिए फ्रैक्शन 2/1 कर लीजिए, इसको भी 2/1 आपका 2 ही तो होता है। अब इस 4 की मल्टीप्लाई पर हो जाएगी 2 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 1। तो यहां पर वैसे ही है, क्या था ये x⁴ 3/2, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, होल डिवाइडेड बाई 3/2 है एक्चुअली। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो ये तो मैं लिख रहा हूँ इसको 2/3, ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 इसके नीचे आएगा, 2/3, 3 पहले से है ये। ठीक है दोस्तों, x⁴ 3/2 अंडर द लिमिट 2 to 4। क्लियर हो गए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होता है। देखिए दोस्तों, बड़े आराम से करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। ठीक हो गया, चलिए वैल्यू रख देता हूं, देखिए कितना होता है। दिस इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x⁴ 3/2 अंडर द लिमिट 2 to 4। अब इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल पहले कराए हैं, पहले x की अपर लिमिट रखी जाएगी, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी। तो 2 पहले x की अपर लिमिट रखिए, x जगह पे 4 करिए, 4 × 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट करिए 2 × 3/2। x की पहले अपर लिमिट 2 है, इससे इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे 4 माइनस फिर लोअर लिमिट करेंगे x की जगह पे 2। ठीक है दोस्तों, अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए 2 to the power इस 4 को लिख दीजिए 2² 2² to the power 3/2। सॉल्व कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 3/2 माइनस इसको लिख दूंगा मैं 2 का क्यूब की पावर 1/2। देखिए घातांक का नियम होता है a to the power m हो और पावर n हो तो a to the power mn हो जाता है, पावर की मल्टीप्लाई। तो यहां पर वही है, 3 × 1/2 क्या होगा 3/2 है, 2 × 3/2 क्या हुआ। अब चलो ये तो अलग केस हो गया ना, ये तो 4 का एक पावर है ना लिखा हुआ, पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको मैंने अलग अलग कैसे किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 3 × 1/2 3/2 तो होगा। ठीक है, अब एक कितना होगा दोस्तों, इसको देखिए आप 2 × 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 पावर का मल्टीप्लाई m × n पावर में, तो 2 × 3/2 माइनस अब 2 क्यूब कितना हुआ 2 × 2 × 8, तो 8 की पावर 1/2। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, इसको काट के इससे तो कट जाएगा ये, तो ये कितना बना आपका, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 2 to the power 3 माइनस अब a to the power 1/2 का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये मतलब है इसका। ठीक है, अभी कितना हुआ 2 2 जा, ये तो 8 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2 × 2,
तो वर्गमूल के रूप में 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इतना स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा, 16 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ गए आप, मूल थ्योरी समझ गए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है, आगे इसमें और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स तो बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कितना प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स है, कैसे इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। ज्योमेट्री से एरिया निकालना यहाँ बहुत मुश्किल था, कैसे निकालेंगे ऐसे एरिया। ठीक है, तो हमारे पास नई चीज़ आ गई, इंटीग्रेशन की यूज़, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल का। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।